नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय लक्ष्मी माता। आज आपको त्रयोदश को कि लक्ष्मी माता की पूजा और व्रत कैसे करना चाहिए और क्या नियम है और कैसे आप इसको पूर्ण कर सकते हैं और पूर्ण करने के उपरांत आपको इसकी उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। और कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि संतोषी माता का व्रत कब करना चाहिए, क्या आज में होता है, कैसे क्या नियम है उसका। तो आज हम आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में देंगे। इसकी जानकारी आपको मिलेगी तो ये आपको असुविधा कोई नहीं रहेगी और आप सुविधापूर्वक अपने धार्मिक कृत्य को पूर्ण कर सकेंगे। क्योंकि हमें लगा कि इनके बारे में भी जानकारी देना चाहिए, क्योंकि वैसे तो उपलब्ध है लेकिन मेरा जो है काम और कर्तव्य तो वो हमें बताना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी माता की पूजा विधान की बात करेंगे। तो लक्ष्मी माता की पूजा विधान जो है ये बहुत ही ज़्यादा सरल है और आप इसको कोई भी असुविधा आपको नहीं होगी करने में, और आप इसको अच्छे से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सरल विधि है। लेकिन जब गलत तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि हमने खुद भी देखा, अब नाम तो नहीं ले सकते ना किसी का, लोगों को माला तक करने का, अब बताइए उल्टे हाथ से, जबकि छुआ भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोग तो उल्टे हाथ से माला भी करते हैं। जल चढ़ाने का भी पानी 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 चढ़ा दो, पता नहीं शिव मंदिर में भी जैसे जाते हैं तो हमने पाया है कि विधान, जैसे हमने उसमें भी काफ़ी कुछ नियम वगैरह बताए हैं कि शनि देव पे कैसे करना चाहिए। उनका क्या है, उनके तो जाया ही नहीं जाता कायदे से मंदिर में, बाहर से ही दूर से विधान है ना उनकी। तो कथा भी हम बता चुके हैं आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो शनि वाला देख सकते हैं। और ठीक है, बाकी जो बताना ज़रूरी बताते रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लक्ष्मी माता के पूजन विधान। तो लक्ष्मी माता के लिए जो व्रत किया जाता है उसका नाम है वैभव लक्ष्मी व्रत। तो इस व्रत में ये कुंवारी कन्याएं, लड़कियां भी हैं वो भी कर सकती हैं, और विवाहित स्त्रियां, औरतें भी इस व्रत को रख सकती हैं। तो इसमें होता क्या है, होता इसमें ये है कि आपको सुबह में प्रातःकाल उठकर और नित्य क्रियाकलाप पूरे करने के बाद आपको लक्ष्मी माता की पूजा करनी होती है। आप यथासंभव शक्ति आप में जितनी हो सामर्थ्य, तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। एक बार आप पाठ कर लें, या आप जैसी आपकी इच्छा हो उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको शाम के समय इनकी पूजा विधान जो है वो संध्या काल में, रात्रि में नहीं, संध्या काल, शाम के समय में, लगभग वही 4, साढ़े 4, 5 बजे, इस समय में आप बैठ जाए पूजा करने के लिए। या सबसे सर्वोत्तम समय तो माना जाएगा 4 बजे। देखो पूजा विधान सब सरल होते हैं, लेकिन बस वो है कि नियम मालूम होना चाहिए। नियम मालूम नहीं है, उल्टा सीधा करते हैं अनुचित तरीके से, तो उसका जब फल नहीं मिलता है, या पूरा ही नहीं आप कर पाते हैं, पूरा ही नहीं कर पाते हैं, तो वो पूरा हुआ ही नहीं, ये हो जाता है ना। तो करना क्या होता है इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपको मान लेना होता है कि सुबह में प्रातःकाल ही उठते ही आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने होंगे, जो कि सफ़ेद रंग के हों तो उचित है, या गुलाबी हल्के कलर में, इसको बेबी पिंक, लाइट पिंक भी बोलते हैं, डार्क पिंक भी पहन सकते हो, उसमें कोई आपकी सुविधा अनुसार जो आपके पास हो अवेलेबल, जो आपके पास उपलब्ध हो, तो वो आप पहन सकते हैं। और उसके बाद आपको एक तरीके से ये ऐसे होता है ना कि प्रॉमिस कर दिया जाता है कि हम ये वचन आपको करते हैं, भगवान के सामने, माता लक्ष्मी के समक्ष आप खड़े होकर के
उनसे ये वादा करते हैं कि हम 21 दिन करेंगे पूजा। अब हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। 21 दिन या तो व्रत रहेंगे और पूजा करेंगे, या फिर 11 दिन भी किया जा सकता है। उससे भी ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो 51 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उतना हमें लगता कोई करता ही नहीं है किसी को, क्योंकि लोगों को लगता है हमने कर लिया, मन्नत हमारी हो जाए पूरी। तो करने के बाद आपको ये सुबह ही करना होगा। ये काम आपको सुबह ही उनसे कह देना होगा कि आप उनको एक तरीके से आपने बोल दिया है, आपने उनके साथ एक डील कर ली कि भाई हम ऐसा करेंगे आपके लिए। और किस बात के लिए आप कर रहे हो आप ये भी बोल सकते हो उसी समय। जब आप पहले व्रत के लिए कहोगे, उसके बाद आप अपनी मन्नत के लिए भी कह सकते हो। तो उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद करना ये है कि आप यदि अन्न खाते हैं तो आपको मतलब अपने नियम में ये रखना होगा कि अगर आप यहाँ निराहार रहते तो भी अच्छी बात है, अर्थात कोई आहार नहीं लेते हैं तो भी अच्छा है। एक बात यहाँ हम आपको ज़रूरी बताना चाहेंगे, उपवास कहा जाता है। उपवास का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है उपवास का? वक्त तो देखिए, कोई भी ऐसे भी लोग डाइटिंग वगैरह के लिए कि भाई वेट बढ़ रहा है, चलो भाई थोड़ी सी डाइटिंग कर ली जाए, ऐसे भी लोग रह लेते, वो नहीं। उपवास का मतलब क्या होता है? भगवान के समीप उनके पास में वास करना। तो हम लेकिन इसके बारे में बताएं, इसका शब्द उपवास, उप का मतलब है ईश्वर के समीप, वास का मतलब है वास स्थान, निवास बोला जाता है। निवास स्थान क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है ना, तो कहाँ वास करते हो। तो उपवास का मतलब ये होता है भगवान के पास ही वास करना, उनके पास रहना। और क्या नियम है? एक नियम ये होगा, सबसे बड़ा ज़रूरी नियम ये है। वैसे आप एक आधा देखिए, हमने कल ही देखिए झूठ वाला ही बल्कि बना दिया, एक आधा झूठ बोल देते हो कोई बात नहीं, लेकिन व्रत के दिन आपको एक भी झूठ नहीं बोलना। कोशिश करनी है ऐसी किसी वार्तालाप में आप लिप्त ना हो जहाँ पे आपको झूठ का आश्रय लेना पड़े। क्लियर? बिल्कुल ध्यान रखिए, हम सारे आपको नियम बता रहे हैं। देखिए ये यहाँ वो वाला काम नहीं है एस्ट्रोलॉजी वाला, होगा धमाका, होगा ये वो धड़ाम हो जाएंगे, वो गिर पड़ेंगे और अभी एक दिन के अंदर करोड़पति, इस तरह की फालतू की बकवास जो लोग करते हैं तो समझ लीजिए, क्योंकि ये बेसिर पैर की देखिए बातें हैं। अरे हम कहते हैं अगर कोई ग्रह चलिए 1 मिनट के लिए किसी में है भी योग जो भी है, तो एक दिन के अंदर कैसे हो सकता है? वो तो ग्रह नक्षत्र योग होता है। कुछ लोग तो अपना नाम लगा कि हमने कितनों को करोड़पति बनाया, ऐसे ऐसे तो लोग हैं। ये क्या आचार्य वाकई में ये गुरु के लक्षण है? ये बताइए आप। हमारा तो सिर्फ एक सवाल है ऐसे लोगों से जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, क्योंकि जागरूक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उल्टी सीधी जगह पे पहुंच जाते हो जब फालतू की बातें लोग करते हैं और फिर नहीं पूरा होता है तो जो अच्छे और सही बताने वाले उनके ऊपर प्रश्न उठाते हो। ये तो है वही वाली बात कि धोखा खाते हो गलत जगह पे जाके और उसका बदला लेते हो सही आदमी के पास से। सही आदमी को 4 बातें सुनाओगे, क्योंकि उससे तो कहने की तुम्हारे अंदर कोई दम भी नहीं रहेगी। सोचोगे कि उससे क्या कहें, तो जो सीधा सरल मिले तो उसको ही 2-4 बातें सुना लो, वो वाली स्थिति है। तो ऐसी जगह भाई जाना क्यों? और हमने एक बात पाई है कि अपने को लोग भैया ज्ञानी बताने के पीछे किताबों में कुछ नहीं रखा, किताबों में कुछ नहीं रखा। ये तो पता नहीं हमने कितनी बार, अब नाम किसी का देखे लेना नहीं चाहते, हमें पसंद नहीं है, लेकिन जो कह रहा होगा जो भी हो अपने आप को करेक्ट करिए, है ना। ये क्या होता है? हमें नहीं पता, कुछ नहीं है किताबों में, क्या मतलब फिर तुम्ही को सब कुछ आता है? इतने बड़े सब पराशर और रावण का रावण संहिता, लाल किताब काली किताब, कुछ कुछ है ही नहीं, एक तुम ही बहुत बड़े, मतलब क्या कहना चाह रहे हो अपने आप को? तो ये आत्म प्रशंसा, ठीक है, सही बात कहना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब इन बातों से दूसरों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, घमंड। खुद ही तो नहीं, अपने आप को भी चेक करना चाहिए ना। घमंड से तो ग्रस्त क्या, वो तो स्पष्ट हो ही रहा है कि घमंड ही बोल रहा है, क्योंकि इतना स्वाभिमान और अभिमान में ना अंतर बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा ही अंतर है, इतना याद रखना चाहिए। इससे ज़्यादा हम कुछ क्या कहें, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ आखिर है? इतने बड़े बड़े पराशर, वेद व्यास, ऋषि, महात्मा, मुनि पर कौन कौन क्या क्या है, मतलब सबको सिरे से नकार रहे हो, क्या मतलब है भाई?
कहना क्या है आखिर? खुद को महान ज्ञानी बताने के लिए किस हद तक, मतलब क्या कह देना चाहती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि ठीक है ज्ञान अच्छी बात है, पर इसका ढिढोरा पीट पीट के कि हम ही हैं जो हैं, ये क्या मतलब हुआ भाई? हम कभी ये नहीं देखे कहते जो सही है, क्योंकि सही और गलत का निर्णय यदि नहीं हो पा रहा है तो फिर तुम सही कहाँ रहेगा, है ना? तो ध्यान रखना पड़ता है। कुछ भी कह देने का देखिए यहाँ आ करके कोई मतलब नहीं। लेकिन हमने पाया यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे, एक से एक बेकार लोग उपलब्ध हैं, अपने आप को ज्योतिषी और न जाने क्या बता, बोलना भी नहीं आता है उनसे। अगर पता नहीं पढ़ के बोलते हैं कुछ लोग, तो देखिए सामने भी नहीं आते। सामने ना आने का मतलब भी खैर क्या हुआ, जो सामने भी आ रहा है पता चला कुछ को तो हमने ऐसा देखा कोलैप्स, बिल्कुल मतलब बोल ही नहीं कुछ पाते हैं और बने हुए हैं। सब किस तरीके से चल रहा है। खैर जिसको जो करना है वो वही करेगा। अब तमाम तो देखिए और कास्ट वाले भी आ गए। अब एक बात देखिए, हमको ध्यान है, एक आदमी हमें मिला और अपने को अपना नाम बता के जात में था, उसने खुद अपने मुंह से कबूला केवट। अब काम क्या कर रहा है भाई? आचार्य का काम कर रहा है। और सुनिए, शास्त्री जी अपने नाम के आगे लगा रखा है और बता रहा है कि हमें सब शास्त्री जी करते हैं, पैर तक छूते। बताइए कौन से लेवल का घटियापन है ये? खुद क्या है कह नहीं रहे, बस मंत्र दो चार याद कर लिए, अब हम भी यही हो गए। तो वही कैसे होगा जब वहाँ से बन के तो आए नहीं। चलो, लेकिन जिसको जो करना है वो वही करेगा, जिसका काम लेकिन उसी को साझे, है ना? और करे तो खैर। अब इस बात को खींचते रहो तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको बोलना भी नहीं आता। तमाम लोग तो नकल करके चले आते हैं कि भाई इनका अच्छा खासा चल रहा है या जो भी है। देखो, रुकेगा करेगा भी वही जो, लेकिन ठीक है, कई बार किस्मत से भी। चलिए, जिसका जो है, हमें जो कहना और बताना ज़रूरी था तो हमने बताया। कुछ लोग तो यही बोला करते हैं ये होगा धमाका। अरे मान लीजिए किसी, ठीक है, नॉर्मल आदमी कोई है, उसको तुम कह रहे हो, अब मान लीजिए वही राशि भिखारी की है, 2 राशि वाले बनेंगे करोड़पति 2 दिन के अंदर। ये किस तरह की बात है भाई? अब मान लीजिए भिखारी की राशि, तो वो भी मतलब उसको कोई आकर करोड़ों रुपये दान दे देगा, या कहाँ से मिल जाएगा? कहीं लाखों के करोड़ों के में से एक के साथ। देखिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ यही बताना हमें। तो इस तरह के खोखली अफवाहें हैं, या अफवाहों से ज़रा सावधान, इतना ही कहना। हम देखिए अभी तक हमने कुछ कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा हमने। लेकिन जब ये बिल्कुल वाली बातें हो गई कि पानी सिर के ऊपर जा रहा, नाक के ऊपर जा रहा, एक ही बात आदमी बार बार कहे पड़ा, तो कुछ ना कुछ फिर बोलना पड़ता है। क्योंकि वही बात आ जाती है ना कि गलत में भी अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आप गलत का ही तो साथ दे रहे हैं ना। हमें बोलना मजबूरी है मेरी, है ना? गलत अगर है कुछ और आप गलत के लिए स्टैंड नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब गलत में ही सहयोग कर रहे हो। और हमने देखा, हमें नहीं, मतलब अपने को नहीं बुरा बनना है, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या किसी को मालूम नहीं है? मालूम कई लोगों को है, लेकिन बोल कैसे दें? क्योंकि उनके सगे भी तो बनना है ना साथ में। और क्या इनडायरेक्ट सके ही बन रहा है। गुड बुक्स में रहने के लिए लोग क्या कर सकते? देखिए क्या की बात कहाँ तक आ गई। आपको भी लग रहा होगा जैसे हम ताश में बोलना। चलिए ठीक है, जितना बोलना था बोला। अब हम व्रत की अपनी बात कर रहे हैं। तो इसका उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के पास उपवास करना। तो अब हम व्रत की बात कर रहे थे अपने। तो शाम के समय में पूजा करनी चाहिए। एक लकड़ी का पटरा ले सकते हैं, पाटा भी बोलते हैं जिसको कि, तो उस पर आप अच्छा सा एक स्वच्छ कपड़ा, या आपके पास कोरा, मतलब यूज़ नहीं किया हुआ होना चाहिए, वो आप ले करके वहाँ पे बिछा देंगे अच्छे से। और क्या करेंगे आप? उसके ऊपर चावल का एक ढेर रखेंगे। विधि देखिए है, लेकिन आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। पता क्या होता है, कोई चीज़ सामने होती है लेकिन कंफ्यूजन की वजह से डाउट क्रिएट हो जाता है उसको, तो वो उसको समझ में नहीं आता कि हमको कैसे क्या करना है ना? तो इसलिए हमें लग रहा है कि हम बताएं आपको, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी विधि इस तरह से दी हुई है और बिल्कुल सही विधि यही है, शास्त्रीय विधि है ये। तो शास्त्रों पर, वेदों पर इस तरह से कटाक्ष प्रश्न उठाना ये अनुचित है। अनुचित को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सही हो तो कोई बात नहीं, ठीक है,
लेकिन फालतू और गलत बातें हमारे ऊपर लोग बताइए चले आए। देखिए हमने एक वीडियो में भी बताया है, हमें तो आज तक किसी ने मोनेटाइज हो जाने के बाद भी हमें आज तक एक बधाई भी नहीं किसी ने बोला, कंग्रेट्स भी नहीं किसी ने कहा। लेकिन क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की, दिखावटी लोगों की ज़रूरत भी क्या है। वो होने चाहिए ना साथ में, सिर्फ वो है साथ, बस बनने की बात, उन्हें ही साथ होना ज़रूरी है। और अपनी नज़र में इंसान को सही होना चाहिए और ईश्वर के लिए मतलब आपको ऐसा होना चाहिए कि भगवान के अकॉर्डिंग भी हम सही हैं। खुद सही चिल्लाने से नहीं हो जाता सही, असल में भी सही होना चाहिए। तो अब हम बता रहे थे व्रत के बारे में। चावल का ढेर करेंगे, एक कलश में जल भर के रखेंगे और लक्ष्मी माता की कथा श्रद्धापूर्वक यकीन के साथ आप करेंगे, अच्छे से पूरी करेंगे। जब पूरी आप करेंगे कथा, फिर उसके बाद आप माता का प्रसाद रखेंगे। प्रसाद में आपको खीर ही रखनी होगी, ये नियम है। और खीर आप रख सकते हो और बाकी किसी भी चीज़ का सेवन, जैसे दही वगैरह आपको नहीं खाना है, याद रखना है। खीर आपको रखनी है। खीर आप देखिए अन्न की यानी कि चावल की भी रख सकते हो, या फिर मखाने और काजू बादाम वगैरह भी उसमें डाल के ऐसे ठीक से, मतलब मेवा भी उसमें कर सकते हो ऐड, अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हो आप। उसका प्रसाद आपको रखना है। अगर लेकिन एक वही बात है, अगर आपने चावल खा लिया है पहली बार तो आप अगली बार मखाने की भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपने उससे नियम पहला वो शुरू किया है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने खीर शुरू की है तो खीर से ही आप हर बार रखें, कहने का ये मतलब है। मतलब मीठा प्रसाद ये नहीं रख पाते तो आप मिठाई रख सकते हैं। कौन सी? सफ़ेद वाली बर्फ़ी, यही रखना होगा यहाँ पे। और काजू बर्फ़ी भी रख सकते हो। तो उनके लिए क्या, ठीक है, क्योंकि उनकी जो फेवरेट है ना, यहाँ आपकी फेवरेट की बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे पीले लड्डू से बचना होगा, वो नहीं रखना है। अगर आप, लेकिन जब नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए एक ही जो चीज़, जैसे खीर आपने रखी है तो आप खीर ही का भोग लगाएं हर बार। यही तो नियम है ना। अपने असुविधा अनुसार अगर नियम चेंज कर रहे हो तो भगवान भी कह देंगे, हम भी फिर अपने अनुसार, है ना, चेंज कर देंगे कुछ, तब वही बात है ना। तो इस तरह से विधि विधान से उसके बाद करने के बाद, प्रसाद रखने के बाद, आरती करने के बाद प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना है और इस तरह से आपको व्रत अपना संपन्न करना है। तो इस तरह से व्रत आपका पूर्ण होगा। ये एक दिन की बात हुई। इसी तरह से आपको हर बार यही विधि अपनानी है। और आपको किसी की भी बुराई और चुगली, जैसे कि हमने ईर्ष्या तू न गई मन से सब बताया, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। तो देखिए उल्टा ये नहीं, व्रत भी कर रहे एक तरफ, भाई ऐसा वैसा, अरे इसने ये किया वो किया, पता नहीं कुछ भी बोलना है, अनर्गल प्रलाप, उल्टी सीधी बातों से, कोई कुछ भी है कैसा भी है, तो ये बुराइयाँ फालतू की। देखो सही बात यही तो इंसान को स्पष्ट होना ज़रूरी है, कहाँ बोलना उचित है और कहाँ बोलना अनुचित है, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और व्रत के दिन हो सके तो आप, हो सके नहीं, ये नियम है, बुराई आपको नहीं करनी। बाकी दिन भाई आप जैसी आपकी मर्जी, हम बिल्कुल किसी को बदल तो नहीं देंगे ना। बात हमको यहाँ व्रत की बतानी थी, वो हमने बताई आपको। तो ये हुआ लक्ष्मी माता का व्रत। इसी तरह से आपको विधि करनी है। और 21वें में, यानी कि 20 जब आप पूरे कर लेंगे, उसके बाद जब 21वां आपका व्रत होगा, उसी दिन आपको क्या करना होगा, उस दिन आपको उद्यापन विधि करनी होगी। उद्यापन विधि भी सेम बिल्कुल ऐसी होगी, बस उसमें इतना आपको ऐड करना है कि आपको एक नारियल भी लाना है और नारियल पूजा पूरी पूर्ण करने के बाद, आपको कथा पढ़ने के बाद माता के सामने फोड़ देना है। और जब आप कथा कहेंगे, वो तो आपको मालूम ही होगा, अगर आप पूजा पाठ में इंटरेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक देसी घी का, गाय का घी हो तो और अच्छी बात है, देसी घी का आपको दिया जला के माता के समक्ष रखना है, उनके सामने, बिल्कुल सीध में उनके सामने में रखना है। और आपको फूल चढ़ाना है गुलाब का, गुलाब नहीं उपलब्ध हो रहा है, या कमल का, या फिर आप चढ़ा सकते हैं गुड़हल का भी, लाल फूल, ठीक है। तो उसके बाद आप ये इस तरह से संपन्न करेंगे, इतना ही विधि में करना है। तो उद्यापन में लेकिन ये पूरी विधि ऐसे ही होगी। उसके बाद ये पूरी पूजा करने के बाद
प्रसाद आपको थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। और आपको 7, अगर कोई कुंवारी लड़की कर रही है तो 7 बच्चों को, लड़कियों को, यहाँ पे लड़के नहीं आएंगे। ये वो नवदुर्गा वाला नहीं चल रहा है जिसमें साथ में 2 लड़के बैठा लिए। कुछ लोग 4 लड़के समथिंग ऐसे करते हैं, एक ही लड़का बैठा दिया। तो यहाँ पे से लक्ष्मी माता में आपको सिर्फ 7 लड़कियाँ, 11, 21 आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। तो आपको ये करना होगा और इसके बाद आपका व्रत ये पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण करने के बाद आप माता से प्रार्थना करें। तो ये तो हुई लक्ष्मी माता के व्रत की, वैभव लक्ष्मी व्रत की बात। अब इसके बाद आपको हम बताएंगे कि संतोषी माता में क्या करना चाहिए। संतोषी माता जो हैं उनका व्रत भी आज के ही दिन देखिए किया जाता है, क्योंकि ये भी लक्ष्मी माता का ही की तरह से ही, मतलब अब उसको और लंबा नहीं खींचेंगे, जो ज़रूरी बता रहे हैं आपको। तो व्रत आपको करना होगा, इनके लिए आपको इनकी कथा पढ़नी पड़ेगी। संतोषी माता की कथा आपको करनी होगी। इनके नियम में बस इतना है कि आप कुछ भी देखिए खाइए, बस केवल आपको टमाटर खाना, यानी कि इनके में खा सकते हैं खाना, देखिए उनमें भी खा सकते हैं भाई। जिसमें व्रत करने चला है, नहीं शक्ति सामर्थ्य तो फिर उसके लिए क्षमा है, मतलब करने की मनसा है श्रद्धा से, कर नहीं पा रहा है तो ये बात है यहाँ पे। तो इनके में क्या है, आपको टमाटर अवॉइड करना है, खटाई, जो आमचूर पाउडर होता है मसाले वगैरह में जो आता है वो बिल्कुल अवॉइड करना है, गलती से भी नहीं खाना होता है। और क्या करना है आपको, नींबू, लेमन, तो नींबू से आपको बचना होगा। इतनी चीज़ें आपको अवॉइड रखनी है इनका, और सरलता से व्रत। लेकिन ये बहुत कठिन है क्योंकि किसी के यहाँ गए हो, अब भाई पता नहीं खाने में क्या है क्या नहीं है, तो काफ़ी टफ माना जाता है ये। इनकी भी बहुत अच्छी माता है और काफ़ी इनकी पूजा करके लोगों को आगे बढ़ते भी देखा गया है। लेकिन वही चीज़ है, जब आदमी आचरण नहीं सही रखेगा ना, कि आगे जब बढ़ गया, लाभ मिलने लगा, तो भगवान को तो एकदम किनारे ही कर दिया, कुछ नहीं, अब जो है सो बस हम ही हैं, हम हैं, बाकी कौन क्या है। तो ऐसी स्थितियों में जो पहुंच जाता है तो फिर खैर, हमें व्रत के बारे में बताना था, आज हमने आपको क्लियर कर दिया। तो इनका भी व्रत ऐसे होता है और लक्ष्मी माता की विधि ऐसे होती है। और साथ में अगर आप इतना करने के बाद भी आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप श्री सूक्त का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन में हो गया, ऑप्शनल है, ऑप्शन में आपके है अवेलेबल। लेकिन जो ज़रूरी विधि विधान है वो ऐसे ही करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि झूठ से भी बचना है और चुगली, ये तो दोनों में कॉमन है। देखिए व्रत कोई भी हो, झूठ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भंग हो जाता है ना वहाँ से ही, जी हाँ, वहाँ से वो ख़राब हो जाता है। और ईर्ष्या द्वेष की चुगली वाली बातें, उल्टी सीधी, इधर की उधर, ये सब नहीं करना है। किसी की बात सुनी, जा करके दूसरी तरफ लगा दी, बिचिंग, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना होगा। बस ये विधान है। तो आपको कैसा लगा, और आज के लिए इतना ही। जय लक्ष्मी माता।